आज हम पढ़ेंगे आधुनिक व्यवसाय की विशेषता। आधुनिक का मतलब इस समय जो व्यवसाय हमारे आसपास चल रही हैं उसकी विशेषता क्या है, उसमें कौन कौन सी बात मौजूद है, कौन कौन से तत्व मौजूद है, वही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, आधुनिक व्यवसाय की विशेषता, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट लिखे हैं, 10 में से कम 4-5 जो भी आपको याद रहेगा एग्जाम में आपको लिख देना है बस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? आकार वृद्धि। आज के समय में चाहे व्यवसाय छोटा हो चाहे व्यवसाय बहुत बड़ा हो, हर कोई चाहता है कि उसके व्यवसाय के आकार में वृद्धि हो, उसका व्यवसाय का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में पहुँचे, ज़्यादा राज्यों में पहुँचे। देखिए, हर कोलगेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है। ये सब क्या करें, अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरे विश्व में अपने आप को फैला रही हैं। तो ये आधुनिक व्यवसाय की विशेषता ही है। नेटफ्लिक्स देख लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये सभी क्या व्यवसाय ही हैं, आधुनिक व्यवसाय ही हैं। इनका विस्तार क्या हो, इनका विशेषता क्या, ये अपने आकार में वृद्धि करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेपाल में भी काम करता है, HDFC बैंक अन्य देशों में काम करता है, एयरटेल अन्य देशों में काम करता है, नेस्ले अन्य देशों में अपने व्यापार को चलाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये भी अन्य देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये आकार वृद्धि में आपको यह बातें लिखनी है कि हर व्यवसाय अपने आकार को बढ़ाता है, हर क्षेत्र में, मतलब हर इलाके में, हर देश में, हर राज्य में वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। दूसरा क्या है? विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाना। गोदरेज कंपनी है, गोदरेज का ताला भी आता है, गोदरेज का आउट भी आता है, गोदरेज का फर्नीचर भी आता है। मतलब अब मान लीजिए आपका डाबर का देखिए शैम्पू भी आता है, डाबर का च्यवनप्राश भी आता है, डाबर का साबुन भी आता है, डाबर का ब्रश भी आता है, टूथपेस्ट भी आता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, अगर वह एक ही प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करेगा तो उसके व्यवसाय में ज़्यादा बिक्री, ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर वह विविधीकरण मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सामान को बना के तैयार करेगा, बाजार में बिक्री करवाएगा, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विविधीकरण। मतलब अलग अलग वस्तुएं बना के तैयार कर रहा है, बाजार में बेच रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है? फैशन में बदलाव। देखिए, फैशन में बदलाव, ये आम जो कस्टमर होते हैं उनके लाइफ स्टाइल में जब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उसी के अनुसार व्यवसाय को भी प्रोडक्ट बना के तैयार करने चाहिए। अगर फैशन में बदलाव हो रहा है, स्टाइल में बदलाव हो रहा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, अगर उसके अनुसार वह प्रोडक्ट को बना के तैयार नहीं करेंगे तो वह बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। देखिए, नोकिया को ले लीजिए, जो हर किसी के पास एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल चला रहे थे, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉयड का इस्तेमाल नहीं किया, तो आज आपको पता है कि नोकिया का हाल क्या है। तो कहने का मतलब है, जो देश परिस्थिति समय चल रही है उसी के अनुसार व्यवसाय को चलाना चाहिए, वो सभी व्यवसाय में पालन करने चाहिए, नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं। तो फैशन बदलाव, जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्टाइल में, उसी के अनुसार हम प्रोडक्ट बनाएंगे और कस्टमर को देंगे, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, कस्टमर को फायदा, आपको भी फायदा हो जाएगा। उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब है नियम कानून में छूट देना। जो व्यवसाय कर रहा है उस व्यवसाय के ऊपर ज़्यादा नियम कानून हम नहीं थोपेंगे, उदारीकरण दे देंगे, मतलब छूट दे देंगे कि आप व्यापार करिए, वस्तु बनाइए, वस्तु को बेचिए, अन्य देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार करिए। जब इस नियम में हम छूट दे देते हैं तो इसी को कहते हैं उदारीकरण। इसी के चलते हमारा जो देश है यह विकसित हो पाया है, उदारीकरण के कारण ही विकसित हो पाया है। उदारीकरण नहीं रहेगा तो व्यवसाय के ऊपर अलग अलग नियम कानून प्रतिबंध लग जाएंगे। व्यवसाय जब सही ढंग से विकास नहीं करेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका विकास नहीं होगा, जब लोगों का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। तो घुमा फिरा के अगर हम बिजनेस में नियम में ढील दे दें, छूट दे दें, तो उससे क्या होगा? अपने देश को ही फायदा होगा। लेकिन हाँ, इतना छूट नहीं दे देंगे कि वो गलत काम में संलिप्त हो जाए, उसके ऊपर निगरानी भी हमें रखना चाहिए। पांचवा है वैश्वीकरण। ये भी हमारा
आधुनिक व्यवसाय की विशेषता, हम यही ना पढ़ रहे हैं, आधुनिक व्यवसाय की विशेषता। पांचवा पॉइंट क्या है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब कि जो व्यवसाय है पूरे विश्व में अपने आप को फैला रहा है। ऐसा नहीं कि भारत की जो कंपनियां सिर्फ भारत में ही व्यवसाय कर रही हैं, वो हर देश में अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को फैलाने का कोशिश कर रही हैं। यही हमारा क्या है? आधुनिक व्यवसाय की विशेषता है। ठीक है। छठवां है तकनीकी। देखिए, बिजनेस के विकास में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। अगर तकनीक का इस्तेमाल बिजनेस में ना किया जाए तो बिजनेस तीव्र गति से विकास कर ही नहीं पाएगा। आजकल जो 4 व्हीलर बन रहे हैं, 2 व्हीलर बन रहे हैं, आजकल मनुष्य लोग नहीं बना रहे, उसे रोबोट बना रहे हैं। तकनीक में परिवर्तन हो गया, कंप्यूटर सिस्टम में सारा डेटा इन्फॉर्मेशन फीड कर दिए, उसी के अनुरूप प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बन के तैयार हो रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए कि कार का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, ऑटोमेटिक रोबोट आएगा। ये रोबोट कैसे कैसे उस कार का डिजाइन बना रहा है, कैसे उसका नट बोल्ट टाइट कर रहा है, कैसे अलग से पार्ट लगा रहे हैं, सारा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने व्यवसाय में, बिजनेस में तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, पुरानी पद्धतियों पर ही चलेंगे, तो धीरे धीरे आपका विनाश होना तय है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो हर कोई बिजनेस, हर कोई व्यवसाय क्या करता है? तकनीक को अपनाता है, टेक्नोलॉजी को अपनाता है। देखिए, फ्लिपकार्ट है, बड़े बड़े बिजनेस लोग अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे लिस्ट कर देते हैं, उसी के माध्यम से हर कोई सामान खरीदता है, बेचता है। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, होटल वाले क्या कर दिया, अपने आप को रजिस्टर कर लिए हैं उस ऐप पर, उस वेबसाइट पे, वहाँ से वह अपने प्रोडक्ट को, अपने फूड को आसानी से बेच लेते हैं। तो तकनीक को अपनाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि पहले सब एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते थे, आजकल तो एटीएम कार्ड का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूपीआई, एटीएम कार्ड है उसके यूपीआई में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसे पैसा इधर उधर भेजिए, ट्रांसफर करिए, हर आपके मोबाइल आपके हाथ में ही है। तो यही सिस्टम बिजनेस में है, तुरंत देख लेते हैं कि हाँ कितना पैसा मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया, कस्टमर ने मुझे पेमेंट किया तो उसका रिसीप्ट मिला कि नहीं मिला, सारा डिटेल आपको पता चल जाता है। ठीक है। सातवां है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। हमारा जो देश है, आप ही है, देखिए आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप भी कंपटीशन कर रहे हैं, अपने सहपाठियों से कम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय, एक बिजनेस भी कंपटीशन करता है। जूता बनाने वाली कंपनी है, रिलैक्सो है, बाटा है, और भी अन्य प्रकार की कंपनी, क्या इनके बीच कंपटीशन नहीं होता, प्रतिस्पर्धा नहीं होता है? होता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब हम इससे आगे बढ़ जाएं, मेरा बिक्री ज़्यादा हो, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, यही तो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो आधुनिक व्यवसाय की ये विशेषता है कि ये प्रतिस्पर्धा के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर कंपटीशन रहेगा तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? डायरेक्ट कस्टमर को ही मिलेगा। कंपटीशन में क्या होता है? वस्तु का दाम कम से कम रखा जाता है, 1 रुपये का भी अंतर लाखों करोड़ों का नुकसान व्यवसाय में कर देता है। इसीलिए कंपटीशन होना जरूरी है। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो 10 रुपये का सामान आपसे 100 रुपये मांगेगा, आप देने के लिए तैयार रहोगे। तो कंपटीशन के बदौलत ही वस्तु का जो उचित रेट होता है, उचित दाम होता है, वह निर्धारित हो पाता है और हमारे पास वह वस्तु पहुंच पाती है। 8वां है संचार और सूचना, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी व्यवसाय है, जो भी बिजनेस है, वह संचार, कम्युनिकेशन और सूचना के ऊपर ही डिपेंड है। अगर संचार, कम्युनिकेशन ना हो, जैसे देखिए टेस्ला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, उसके माध्यम से क्या होगा? आप, हम, हमारे जो आसपास हैं उन्हें इंटरनेट की सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सब क्या है? सूचना में क्रांति की। टेस्ला के फ्री में देगा? नहीं, पैसा लेगा। तो पैसा लेगा तो उसका व्यापार, उसके व्यवसाय में वृद्धि होगा, उसके लाभ में वृद्धि होगा, धीरे धीरे उसका जो व्यवसाय पूरे विश्व में छा जाएगा। सूचना, बिजनेस में जो भी काम करना रहता है उसका सूचना हमें इधर से उधर कई सारे डिपार्टमेंट में, जैसे कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बना के तैयार कर लिया है, उसका सूचना देना है कस्टमर को, तो किसके माध्यम से देगा? न्यूज़पेपर से देगा, रेडियो से देगा, टीवी से देगा, और मोबाइल में जो ऐप है वहाँ पे ऐड लगाएगा। तो ये सब तकनीक अपनाना पड़ता है आधुनिक व्यवसाय की, जो ये सब विशेषता है। संचार में भी उनका ध्यान रहता है, सूचना में भी उनका ध्यान रहता है। उसके बाद है 9 नंबर नियंत्रण, देख रेख। जो भी व्यापार, जो भी व्यवसाय है
उसके ऊपर निगरानी करना जरूरी है। कौन करता है? सरकार। कौन सरकार? भारत सरकार। भारत सरकार क्या करती है? नियंत्रण करती है, देख रेख करती है कि कौन बिजनेस क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहीं कोई गलत काम में संलिप्त तो नहीं न है। इन सभी के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। ये भी हमारी क्या है? आधुनिक व्यवसाय की विशेषता है। ठीक है। जैसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाए गए, कंपनी अधिनियम बनाए गए, फिर उसके बाद और भी कई सारे अधिनियम बनाए गए। इसके हिसाब से, इसके अनुसार कंपनी या व्यवसाय या अन्य जो उद्योग धंधे, उन्हें नियंत्रित रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। मतलब जो व्यवसाय है, जो कंपनी है, वो काम करते हैं किसी अधिनियम के अनुसार ही काम करती है, अपने मन मौजी से वह काम नहीं कर पाती है। लास्ट है मार्केटिंग में बदलाव। मार्केटिंग का मतलब क्या, बताइए। देखिए, मार्केटिंग वस्तु को बना के तैयार कर दिए, उसका इस्तेमाल, उसका उपभोग जो कस्टमर करेगा, इसके बीच जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो मेरा क्या है? मार्केटिंग है। तो इस मार्केटिंग में हमें बदलाव करना पड़ेगा। मतलब यहाँ सामान बन रहा है, यहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है, और इसके बीच जो काम हो रहा है उसमें बदलाव करने हैं। आज जो कंपनी, जो व्यवसाय अधिक से अधिक मात्रा में सामान बना के तैयार कर रही हैं, आप वहाँ पे जाएंगे एक सामान खरीदने के लिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मार्केटिंग में क्या हो गया? चेंजेस हो गए, बदलाव हो गए। बड़े बड़े कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजन पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दे रहे हैं, आप वहाँ से आसानी से मंगा सकते हैं। इंडिया मार्ट वेबसाइट है, इंडिया मार्ट पे क्या कहते हो? बिजनेस टू बिजनेस है। मतलब एक बिजनेस से कोई सामान खरीदना चाहता है दूसरे बिजनेस में, तो दूसरा बिजनेस इस बिजनेस से सामान खरीद सकता है। तो इंडिया मार्ट वेबसाइट है। तो ये सब मार्केटिंग में बदलाव आया है। पहले नहीं कि जाना पड़ता था गोदाम पे, शोरूम पे, या कहीं भी जहाँ फैक्ट्री, वहाँ पे जाके हम सामान खरीदे थे, प्रोडक्ट खरीदे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप वीडियो देख लीजिए, प्रोडक्ट देख लीजिए, फ़ोन कर दीजिए, सूचना दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन, डायरेक्ट आपके घर वो सामान आ जाएगा। तो ये जो आधुनिक व्यवसाय की विशेषता है, 10 पॉइंट मैंने आपको बताया। 10 में से अगर 4-5 है याद रहेगा, एग्जाम में लिख देंगे तो आपका भला होगा। आपके भला में किसका भला होगा? मेरा भला होगा। तो आज इस बात को आप 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। ये हमारा लेसन हो गया समाप्त। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर मैं शुरू करूँगा। ठीक है। जय हिंद।